तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर पुलिस को क्या सूचना मिली थी अमृतपाल के बारे में, क्या बड़ी जानकारी पुलिस के सामने थी। तो जरा उसको भी बिग बॉल के माध्यम से समझते हैं। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने पहुंचा था अमृतपाल, ये जानकारी पुलिस को पहली जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिली। इंटरव्यू के बाद क्या प्लानिंग थी, सरेंडर कर सकता है अमृतपाल, ये भी योजना थी। और सरेंडर को जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का आदेश वो बता सकता था और उस आदेश के हिसाब से वो सारी चीजें कर रहा है, ऐसा वो कह सकता था। 2 दिन पहले हरप्रीत सिंह ने सरेंडर की नसीहत दी थी और इसी नसीहत को आगे बढ़ाते हुए उसी की प्लानिंग के तहत वो यहां पर मौजूद था। ये सारी जानकारी पुलिस के सामने आई और पुलिस ने उसी हिसाब से अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश की। और पुलिस को आशंका है कि जो गाड़ी बरामद हुई है उसमें अमृतपाल हो सकता है। देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मरनाइया कला जो होशियारपुर का गांव है, वहां पर इस गाड़ी को घुसा लिया, लेकिन यहां पर बाहर आप देखिए जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर आने के बाद रास्ता ख़त्म हो गया, जिसके बाद जो गाड़ी थी इनोवा उसको यहीं पर छोड़ दिया गया। और जो इस गाड़ी में युवक सवार थे, जिसमें अंदेशा है कि अमृतपाल सिंह भी हो सकता है, ऐसी आशंका लगी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को। उन्होंने ये जो पूरे खेत यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया, लगातार यहाँ पर तलाश की गई और माना जा रहा है कि जो भी युवक इस गाड़ी में थे, उन्होंने जो यहाँ पे फसल आप देख रहे हैं इस वक्त गेहूं की फसल लगी है, उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर छिपने का प्रयास किया। लेकिन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन में किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं और आगे क्या जानकारी है, ये इनोवा कार किसकी है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल पंजाब पुलिस नहीं दे रही है। तो ये सारी जानकारी सामने आने के बाद से पुलिस ने क्या एक्शन लिया, जरा उस पर भी हम गौर करें, उस पर भी नजर डालें। पुलिस का एक्शन अब तक क्या है। पुलिस ने होशियारपुर नवा शहर के पास बैरिकेडिंग लगाई जब ये जानकारी मिली कि अमृतपाल की मूवमेंट हो रही है। और PB 10CK0527 ये नंबर है। ये किसका नंबर है? ये इनोवा गाड़ी का नंबर है, सफेद रंग की जो इनोवा कार थी उसका नंबर है जिसने बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने इनोवा का कई किलोमीटर तक पीछा भी किया, पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की और मोतियान गांव में गुरुद्वारे के पास लावारिस मिली थी ये इनोवा कार, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलेंगे मोहित मल्होत्रा, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए। मोहित, अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने भी यही है, देश भी यही जानना चाहता है कि अमृतपाल आखिर पंजाब में है या वहां से भी निकल गया। देखिए सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन जो पुख्ता इनपुट था उसी के आधार पे पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं जहां पर इनोवा गाड़ी को छोड़कर जो इनोवा में लोग सवार थे और उसमें कथित तौर पे कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह भी था। ये पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस के पास इनपुट था। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखिए ये जो सड़क है, यहाँ पर ये इनोवा कार आई, लेकिन सामने आप देखिए गुरुद्वारे का गेट है और उसके आगे आकर पूरा जो रोड है, वो जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाता है और सामने गेहूं के खेत हैं और गन्ने के भी खेत हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो भी लोग इनोवा कार में सवार थे, उन्होंने इनोवा कार को यहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद वो आसानी के साथ इन गन्ने के खेतों से होते हुए गेहूं के खेतों में छिपते हुए आसानी के साथ यहाँ से भाग निकले हैं। हालांकि देर रात ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि इनोवा में 4 लोग सवार हैं और उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पंजाब पुलिस ने, लेकिन पंजाब पुलिस ने इन खबरों की पुष्टि नहीं करी है और अभी भी कहा जा रहा है कि नाकेबंदी की गई है। मैं आपको बता दूं, होशियारपुर के साथ ही जालंधर जिला है, जालंधर के साथ कपूरथला है, कपूरथला के साथ ही नवा शहर, ये 4 जो जिले हैं ये कनेक्टिंग जिले हैं और यहीं पर अलर्ट रखा गया है। यहीं पर अमृतपाल अगर है तो यहीं पर होने की संभावना है। आपको दिखाना चाहूँगा पैरामिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक जिस जगह पर ये सड़क खत्म हुई और वहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं बचा तो इनोवा छोड़कर इन लोगों को भागना पड़ा, वहीं पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी लगाया गया है कि हो सकता है कि कोई ना कोई एक चीज और बताइए, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ पर छानबीन की जा रही है, अमृतपाल की तलाश की जा रही है, लेकिन ये जो बात कही गई कि किसी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने के बाद सरेंडर की पूरी प्लानिंग थी, पुलिस के पास इसका क्या आधार है ये मानने का? और जिस शख्स के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि उनकी सलाह पर यह सब हो रहा है, क्या उनसे भी बात की पुलिस ने, पूछताछ की, जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर अमृतपाल से क्या वो कनेक्टेड है, संपर्क है? कौन लोग हैं जो अमृतपाल के लिए ये सारा इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये इंटरव्यू की प्लानिंग जो है उसको अमली जामा पहना रहे थे? क्योंकि अकेले अमृतपाल आएगा और किसी को इंटरव्यू देगा पंजाब में, ये मुश्किल लगता है। कोई ना कोई
पूरा का पूरा एक लिंक होगा, एक ट्रेल होगा जिसमें लोग शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ऐसा नहीं है कि अमृतपाल सिर्फ अपने दम पर ही पंजाब में वापस आए, इतना बड़ा रिस्क वो क्यों लेगा। और दूसरी बात यह है कि अमृतपाल की कई सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं, कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की फुटेज है, और इसके अलावा 21 तारीख की एक फुटेज सामने आई जिसमें वो दिल्ली में खुलेआम मधु विहार इलाके में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वो वापस आने का रिस्क क्यों लेगा। और माना जा रहा है कि अकाल तख्त जो कि सिखों की सर्वोच्च संस्था है, तो श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने जो एक सलाह दी थी कि अमृतपाल सरेंडर कर दे और अपनी बात, अपनी जो विचारधारा की वो लड़ाई की बात करता है वो जनता के सामने रखे, देश के सामने रखे। तो शायद इसी बात को गौर करते हुए वो वापस आना चाहता था, लेकिन वापस आने से पहले वो अपनी बात, बिल्कुल वापस आने से पहले पुलिस को भनक मिल गई और वो फरार चल रहा है और तलाश चल रही है इस वक्त, जैसा कि मोहित दिखा भी रहे थे। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और देखिए, पुलिस को शक है कि गन्ने के खेतों के रास्ते अमृतपाल भाग गया होगा। गांव में बिजली काटने के बाद तलाशी अभियान में पुलिस जुटी हुई है। लावारिस हालत में वो इनोवा कार मिली थी, PB 10C के 0527 नंबर की सफेद इनोवा कार मिली थी। यहां से मोतियाना गांव में गुरुद्वारे के पास ये लावारिस इनोवा कार मिली थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और अमृतपाल की तलाश तेज कर दी है।